आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में थ्योरम्स। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरम्स में से। थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम थ्योरम्स में डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम्स। आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम्स। थ्योरम्स कहाँ पे यूज होती है? थ्योरम्स से पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सर्किट में हम KCL, KVL, नोडल एनालिसिस, मेसन एनालिसिस, उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उनसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर उनसे सॉल्व नहीं होता, उनसे सॉल्व कब नहीं होता? जब बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेवरल नोड्स हैं, सोर्स हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो इस वाले केसेस में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम थ्योरम्स पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। जब किसी भी सर्किट में किसी बहुत ज़्यादा नोड हो, सोर्स हो, तब हम थ्योरम्स यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? क्या स्टेटमेंट क्या है? किसी एनी लीनियर बायलैटरल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ सोर्स, मतलब इसका क्या है? कोई भी सर्किट दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्किट है, ये सर्किट में इस वाले सर्किट में दो सोर्स हैं। इस वाले सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और एक है 6 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो एक से ज़्यादा सोर्स हो और सर्किट लीनियर एलिमेंट हो, जैसे डायोड नहीं हो, बायलैटरल हो। बायलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक करंट की डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट होती है, वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो मोर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 18 वोल्टेज का, फॉर एग्जांपल जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 18 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स और 6 एम्पियर का करंट सोर्स दो हैं। तो मोर नंबर ऑफ सोर्स, अगर जब ऐसे सवाल दिया हुआ हो एग्ज़ाम में, इस वाली स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा सोर्स हो, मतलब दो सोर्स हो, तो उनका जैसे 3 ओम में करंट निकालना है, तो इस वाले वोल्टेज सोर्स की वजह से जो इसमें करंट आया और इस करंट सोर्स की वजह से जो इसमें करंट आया, उनका अलजेब्रिक सम, उन रेस्पॉन्सों का अलजेब्रिक सम, द रेस्पॉन्स ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो रेस्पॉन्स आया, मतलब इसमें जो करंट आया, और इस करंट सोर्स की वजह से जो इसमें जो रेस्पॉन्स आया, उन रेस्पॉन्स का वो किसके बराबर होते हैं? इन दोनों का अलजेब्रिक सम। कब सॉल्व होंगे? जब इनके इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स को लेके द रेस्पॉन्स कॉज बाय द इंडिविजुअल सोर्स वाइल द रेस्ट ऑफ द सोर्स आर रिप्लेस बाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स से अगर इस वाले 3 ओम में करंट निकाल रहे हैं, इसका रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो दूसरा सोर्स है, मतलब दूसरा सोर्स कौन सा है? 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देते हैं। तो वाइल रेस्ट ऑफ द सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर सवाल में हम किसी एक इंडिविजुअल सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 6 एम्पियर का इफेक्ट जीरो हो जाएगा उसमें। इसको सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस रिफर कर देंगे। अब करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। अगर कोई सवाल में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ यूज होगी जहाँ एक से ज़्यादा सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2 वोल्टेज सोर्स हैं, 3 वोल्टेज सोर्स हैं। अब फिर इनको सॉल्व करेंगे तो एट ए टाइम एक को सॉल्व करेंगे, उसकी वजह से किसी भी
ब्रांच में या रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे, दोनों का अलजेब्रिक सम को ऐड करके टोटल रेस्पॉन्स हो जाएगा। ये सुपरपोजिशन थ्योरम्स कहती है। अब फॉर एग्जांपल इस वाले सवाल में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इस वाले रेजिस्टेंस में 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से भी हो जाएगा। यहाँ पे नोड लगाया, इस पॉइंट को नोड माना, इसमें कितने नोड हैं? 2 नोड हैं, एक यहाँ एक 2 नोड हैं इसमें, जहाँ से आई करंट डाउन जा रहा है, एक उधर की साइड में नोड, और जहाँ 6 एम्पियर और 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगे नीचे की साइड में, वो हो गया रेफरेंस नोड। नोडल एनालिसिस लगा के यहाँ के ऊपर का वोल्टेज माना V, तो उस हिसाब से सिंपल KCL सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नोडल एनालिसिस से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 2 सोर्स दे रखे हैं तो हमें सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करो, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमने कि इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो 2 सोर्स दिए हैं, एक सोर्स को पहले कंसिडर करना है, उसके हिसाब से करंट, फिर दूसरे वाले सोर्स को हिसाब से करंट, दोनों को ऐड करके टोटल करंट आ जाएगा, वो इसका आंसर होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है जब हम 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो 6 एम्पियर का एक ही इसमें करंट सोर्स बचा। अब करंट सोर्स होगा तो सर्किट में ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और जब हमने दूसरे केस में देखा, जब 6 एम्पियर का करंट सोर्स लिया तो हमने 18 वोल्टेज का जो वोल्टेज सोर्स था इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। सबसे पहले केस 1 में हम 18 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं, सिंपल, ठीक है। 18 वोल्टेज की वोल्टेज सोर्स को हमने लिया तो 6 एम्पियर के करंट सोर्स को हमने करंट सोर्स है इसलिए ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट 10 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है और शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज 0 होता है। ओपन सर्किट का करंट 0 होता है, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज 0 होता है। अब सिंपल 10 ओम के रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही नहीं, 10 ओम के रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही नहीं। अब हमें मान लीजिए जब हम 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो आई डैश हमने करंट माना आई डैश करंट माना, तो 10 ओम में तो जा ही नहीं रहा, तो सिंपल KVL लगाया, -10 + 6i + 3i = 0, या डायरेक्ट कर दें 18 डिवाइड बाई 6 + 3 9 हो गया, तो I1 डैश बराबर 18/9 = 2 एम्पियर। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो, डायरेक्ट एक ही वोल्टेज है और 2 रेजिस्टेंस है, तो दोनों करंट सीरीज में, इधर तो जा ही नहीं रहा, तो 6 और 3 सीरीज में हो गए, तो 18 डिवाइड बाई 9 = 2 एम्पियर। तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम 6 एम्पियर की बात करते हैं। जब 6 एम्पियर हमने लिया तो हमने क्या 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, हमें आई डैश की करंट नीचे की डाउनवर्ड में, आई डबल डैश की करंट नीचे की साइड में है और 6 एम्पियर ऐसे आ रहा है, तो करंट डिवीज़न रूल लगा लिया। करंट डिवीज़न रूल लगाया क्योंकि 6 एम्पियर की करंट आ रही है तो 3 ओम में जाएगी, 6 ओम में जाएगी। अब 3 ओम में जाएगी तो करंट जब 3 ओम में हमें निकालना है तो कैसे सॉल्व होता है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई जो सामने वाले का रेजिस्टेंस है, 3 ओम के जो जस्ट सामने वाला रेजिस्टेंस है, 3 ओम के जस्ट सामने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, 6 ओम है, 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 3 + 6। अब करंट तो ऊपर की साइड में जाएगा 3 ओम में, लेकिन हमें आई डबल डैश कैसे दी हुई है सर्किट में, नीचे की साइड में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। आई डबल डैश इक्वल टू -6 क्या है, टोटल करंट 6 आ रही है,
माइनस किस लिए आया, क्योंकि जो करंट जाएगी 6 ओम के थ्रू वो तो जाएगी ऊपर की साइड में, लेकिन हमें जो करंट निकालनी है वो आई डबल डैश नीचे की साइड में, इसलिए माइनस आ गया। 6 जो है टोटल करंट है, और ये जो 6 है इसके सामने वाला रजिस्टेंस है, कितना भी हो सकता है, 6 होता 3 होता तो 3 आता। अब टोटल रजिस्टेंस 6 + 3, इसको सॉल्व कर लिया, -4 एम्पियर करंट आ गया। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि दो नंबर ऑफ सोर्स हैं, उनके एक को सोर्स को सॉल्व करते हुए और दूसरे को इंटरनल रेजिस्टेंस से रेफर करते हुए उनका जो रेस्पॉन्स आता है उन रेस्पॉन्सों का अलजेब्रिक सम को इक्वल करना है, उन रेस्पॉन्सों का अलजेब्रिक सम को इक्वल करना है। तो आई डैश रेस्पॉन्स जो आया 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स आया, 6 एम्पियर का जो रेस्पॉन्स आया आई डबल डैश ये -4 एम्पियर आया। तो आई डैश प्लस आई डबल डैश, ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है, दोनों को ऐड कर दिया तो आई डैश प्लस आई डबल डैश इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू -2। सिंपल क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम का, समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में गिवन होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम से हमको उसको सॉल्व करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी, जहाँ दो सोर्स हैं, दो वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, दो करंट सोर्स हो सकते हैं, ये एक वोल्टेज एक करंट सोर्स हो सकते हैं। तो दिए गए सवाल में एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स है, ठीक है। तो हमें जो सवाल दिया हुआ है बहुत सिंपल सवाल है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स दिया है। जब हमें एक सोर्स को कंसीडर करके हुए उसका रिस्पॉन्स निकालना है तो दूसरे वाले सोर्स को क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। ओके, ऐसे हमने जब 18 वोल्टेज को वोल्टेज सोर्स को लिया तो 6 एम्पियर के करंट सोर्स को हमने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिपर कर दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है यहाँ पे, और करंट सोर्स इसलिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स से करंट निकाल लिया, 18 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स से करंट निकाल लिया, 10 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो आई डैश इक्वल टू 18/9। सिंपल है, सिंपल, एक वोल्टेज और करंट 2 एम्पियर आ गए। 6 एम्पियर के करंट सोर्स में करंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा करंट डिवीजन रूल में जाना पड़ेगा। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, फॉर एग्जांपल एक R1 है और एक R2 है, और उसमें से उधर की उनकी साइड में एक करंट सोर्स लगा हुआ है I करंट, उसमें से जो I करंट आ रहा है, हम मान लीजिए R2 में करंट निकालना है, R2 मतलब 3 ओम में हमें करंट निकालना है, और R1 मतलब 6 ओम है, तो I1 में हमें करंट, R2 में हमें करंट निकालना है मतलब 3 ओम में। तो इसका जो करंट है इक्वल टू टोटल करंट कितना आ रहा है, मतलब मान लीजिए I करंट आ रहा है मल्टीप्लाई बाई जो सामने वाला रेजिस्टेंस है R1 रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R1 + R2, ये करंट डिवीज़न ये रूल कहता है। यहाँ पे सिंपल करंट डिवीज़न रूल लगाया है हमने, करंट डिवीज़न रूल, टोटल करंट आ रहा है। अब 6 एम्पियर करंट, कुछ करंट 6 ओम में जाएगा, कुछ करंट 6 ओम में जाएगा, 6 ओम का। तो एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई डबल डैश जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड में दी हुई है, तो डाउनवर्ड में दी हुई है इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे आया। टोटल करंट आई कितनी है 6। अब 3 ओम में हमें करंट निकालना है, 3 ओम में करंट निकालना है, तो उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस 6 ओम है, सामने वाले का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 सॉल्व कर लिया तो -4। सुपरपोजिशन कह रही थी कि किसी एक रेस्पॉन्स को कंसीडर करते हुए उसका जो रेस्पॉन्स आता है, किसी एक सोर्स को कंसीडर करते हुए उसका जो रेस्पॉन्स आता है, और दूसरे सोर्स को कंसीडर करते हुए उसका जो रेस्पॉन्स आता है, उन दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस रेफर करके उनका जो रेस्पॉन्स आता है उनका अलजेब्रिक सम आई डैश प्लस आई डबल डैश, तो 2 - 4 इक्वल टू -2 एम्पियर। अगर इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे जब भी 2 एम्पियर आएगा, -2 आएगा सॉरी, और सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं तब भी -2 आएगा, ठीक है, ये बात भी ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं, अगर सवाल में डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है, डिपेंडेंट सोर्स कैसे होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स ऐसे होते हैं, सवाल में डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है तो उस डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है सुपरपोजिशन थ्योरम में। डिपेंडेंट सोर्स, अब सर ये डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड होती है। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं सर, जब डिपेंडेंट सोर्स आप ऐसे बोल रहे हो तो डिपेंडेंट सोर्स
जिनकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड होती है। तो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट जैसे 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं है ना, 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट ही है। और जैसे डिपेंडेंट सोर्स है Vx/2, Vx की वैल्यू नहीं पता हमें, Vx की वैल्यू कहाँ है, इसलिए इसको डिपेंडेंट सोर्स कहेंगे। अब जब सवाल में डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ हो, उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें सॉल्व करने के लिए उस डिपेंडेंट सोर्स को क्या करेंगे? डिपेंडेंट सोर्स की कुछ भी नहीं करते, जैसा सर्किट में वैसा है, वैसा का वैसे हम उस सर्किट में उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, वही है। अब एक 1 वोल्ट का इसमें वोल्टेज सोर्स, 1 एम्पियर का करंट सोर्स। अब किसी एक वोल्ट को 1 वोल्ट के, हम इसमें दो केस हो रहे हैं क्योंकि डिपेंडेंट को तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो दो केस हो गए, एक 1 वोल्ट और एक 1 एम्पियर। 1 वोल्ट को कंसीडर किया तो 1 एम्पियर का करंट ओपन सर्किट, सिंपल KVL लगा दिया इसमें, 1 - Vx/2, एक रजिस्टेंस 1 + 1, इसको सॉल्व कर लिया तो Vx की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लिया। और Vx डैश की वैल्यू क्या है? इधर से I करंट जा रहा है तो Vx = 1 × I, तो Vx डैश की जगह I सॉल्व कर लेंगे तो Vx डैश की वैल्यू आ गई 2/5, 2/5। सर कैसे आई 2/5? हमें फिर से बताइए, हमें समझ में नहीं आया, आपने जल्दी जल्दी में बता दिया, तो सर एक बार हमें फिर से बताइए, ठीक है? अरे बेटा टेंशन मत लो, हम एक बार फिर से बताएंगे इसको, सिंपल है। डिपेंडेंट सोर्स का, सर ये डिपेंडेंट सोर्स का सवाल देखते सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अरे बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आया तो हमें ये जो जैसे सर्किट में है वैसे का वैसे ही हमें इसको छोड़ देना है। हमें बेटा इसको देख के बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ये मतलब इससे बिल्कुल दूर रहना है। फिर बच्चे कौन से दो? 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का करंट सोर्स। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के कंसीडर कर तो दो ही केस हो गए। 1 वोल्ट का, सर हमने 1 वोल्ट को पहले कंसीडर कर लिया, आपने कहा था कि सर डिपेंडेंट सोर्स के हाथ मत लगाओ, तो हम डिपेंडेंट सोर्स के हाथ ही नहीं लगा रहे, तो हमारे पास सर दो ही बचे, ठीक है, दो बचे। तो हमने सर पहले 1 वोल्ट को ले लिया, ठीक है, 1 वोल्ट को ले लिया। तो 1 एम्पियर को हमने क्या किया? सर 1 एम्पियर तो करंट सोर्स है, तो सर 1 एम्पियर के करंट सोर्स है तो हम इसको क्या करेंगे? सर हम इसको, आपने बताया था सर 1 एम्पियर के करंट सोर्स, जब भी करंट सोर्स आए तो सर इसको ओपन सर्किट कर देना। हाँ तो सर हमने ओपन कर दिया, अरे वाह, हमने तो ओपन कर दिया। तो फिर सर 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के लिए तो ओपन हो गया, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे ही इस लूप में जाएगा। उससे बिल्कुल सही बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस लूप में जाएगा। तो सर हमने इस वाले सर्किट में माना कि कोई I करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल बहुत सही। फिर हमने सर इसमें KVL लगा दे, अरे KVL लगा दो इसमें, तो KVL लगाया, तो हमने इसमें KVL लगाएंगे तो हमने इसमें KVL लगाया, -1 वोल्ट प्लस Vx प्लस 1 × I प्लस Vx/2, ये ऐसे सॉल्व कर लो। तो इसमें से जो I की वैल्यू निकाली, I = 1 - सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वोल्टेज डिफरेंस 1, क्योंकि करंट इधर की साइड में फ्लो हो रहा है 1 वोल्ट से Vx, तो 1 वोल्ट 1 - Vx/2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1। और सर ये Vx की वैल्यू कैसे निकला इसमें? तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। Vx की वैल्यू बताए, Vx की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? सर Vx में I करंट नीचे की साइड से जा रहा है, तो Vx की वैल्यू तो सिंपल 1 × I हो गई। हाँ तो Vx डैश की जगह I रख दिया, तो I की वैल्यू निकाल देंगे। जब I की वैल्यू आ जाएगी तो Vx की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि Vx डैश बराबर I, तो Vx की वैल्यू आ गई 2/5, ठीक है। सर अब हम 1 वोल्ट 1 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे। हाँ ठीक है, 1 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसिडर किया, तो सर आपने बताया था वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो 1 एम्पियर के करंट सोर्स से हम Vx की वैल्यू निकालेंगे। हम सवाल में क्या दिया हुआ है कि Vx की वैल्यू निकालनी है। Vx का क्या है? 1 ओम में के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है। सिंपल हमने इसमें KCL लगाया, माना कि हमने इसका वोल्टेज VA वोल्टेज है, इस नोड का वोल्टेज VA है और नीचे रेफरेंस वोल्टेज। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो 1 एम्पियर बराबर इनकमिंग, ये हो गई 1 बराबर, अब इसका वोल्टेज VA है
प्लस वी ए माइनस वी एक्स डबल डैश हो गया, अब दूसरे केस में डबल डैश बाई 2 बाई सॉरी हाँ 2 है, वी ए माइनस वी एक्स डबल डैश बाई 2 डिवाइड बाई 1 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो वी ए की वैल्यू आ गई माइनस वी एक्स डबल डैश, वी ए की वैल्यू आ गई वी एक्स डबल डैश। ठीक है सर, वी एक्स डबल डैश की वैल्यू वी ए के बराबर आ गई, तो वी ए की वैल्यू किसके बराबर है, वी ए की वैल्यू किसके बराबर है, वी ए इक्वल टू माइनस वी एक्स डबल डैश। तो वी एक्स डबल डैश की वैल्यू से सॉल्व की, वी ए बराबर वी एक्स डबल डैश, यहाँ से सॉल्व हो गया। अब वी एक्स डबल डैश की वैल्यू फिर से सर्किट में सॉल्व की, इसको सॉल्व किया -2/5, वी ए का मान किसके बराबर है, वी ए का मान किसके बराबर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2VA, जब इसको सॉल्व किया तो वी ए बराबर माइनस वी एक्स डैश आएगा, और वी एक्स डबल डैश की वैल्यू जब इसके सर्किट से सॉल्व की तो -2/5 वोल्ट निकाली, दोनों को ऐड कर दिया, जैसे दोनों को ऐड कर दिया तो 0 वोल्टेज आ गई। वी ए की वैल्यू माइनस यहाँ पे इस वाले सर्किट में इसमें 2/5 और इसमें -2/5 दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया तो वोल्टेज 0 हो गया। ठीक है, थैंक यू।